परिवहन विभाग के खिलाफ आज ऑटो चालक संघ के द्वारा जो है एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। कहा गया था कि ये हड़ताल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हड़ताल तो नहीं है, लेकिन धरने के माध्यम से सरकार और परिवहन विभाग को वो जागरूक जरूर कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फाउंडेशन बिहार के द्वारा जो है अपनी मुख्य मांगों को लेकर जो है वो धरने का महाधरने का आयोजन किया गया है। बिहार भर से जो ऑटो चालक संघ है वो पहुंचे हैं। बिहार भर के जो ऑटो हैं, ऑटो चलाने वाले जो चालक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और धरने के माध्यम से सरकार को घेरना चाहते हैं। जो अभी हाल के दिनों में ही परिवहन विभाग ने जो आदेश जारी किया है कि जो रूट वाइज ही ऑटो चलेंगे और जो परमिट जिनके नहीं है वो ग्रामीण इलाकों में चलेंगे, वो शहर क्षेत्र से बाहर चलाएंगे। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को विरोध में जो है आज ऑटो चालक संघ के द्वारा जो है परिवहन विभाग और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फाउंडेशन के, उनसे हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर सर आज आप लोग महाधरने का आयोजन। आर लक्ष्मయ్య, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। आज ये महाधरना हो रहा, महत्वपूर्ण मुद्दा एक है, ये सामाजिक सुरक्षा कानून। ये असंगठित क्षेत्र परिवहन मजदूर दिन भर काम कर रहे, सरकार की ओर से 1 रुपये भी उनको नहीं मिल रहा। तो गाड़ी उनकी है, किस्ती उनकी है, तेल उनकी है और इंश्योरेंस प्रीमियम उनका है, सरकार की ओर से कुछ नहीं। मगर इनके ऊपर सरकार की हर रोज़ हमला हो रहा, हर एक जगह पर हज़ारों रुपए जुर्माना आ रहा। ये क्या तरीका है? पार्किंग जगह देने का आवश्यक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर पार्किंग का जगह नहीं दे रहे। यहाँ खड़ा किया, वहाँ खड़ा किया बोल के हज़ारों रुपए जुर्माना डाल रहे। ये क्या है? इसलिए ये सारा के सारा हमला बंद करना आवश्यक है। बंद करोगी नहीं करोगी, एक है। दूसरा है, पूरा हिंदुस्तान में एक केंद्रीय सरकार 1 साल में ये परिवहन क्षेत्र से 5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे, 5 लाख करोड़ रुपया, मगर अभी तक सामाजिक सुरक्षा कानून नहीं है। हम केंद्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया, एक सामाजिक सुरक्षा कानून का आवश्यक है। इसके लिए सिर्फ आप 5 लाख रुपए 5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे, इसमें सिर्फ 30,000 करोड़ दीजिए, एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा कानून बना सकते। हम बना के वो प्रपोजल दे दिया, अभी तक सरकार इस पर बातचीत की भी नहीं की। ये है स्थिति। इसलिए हमने सोचा आने वाले दिनों में ये संघर्ष को तेज़ करना जरूर है। ये सारा के सारा अलग अलग संगठन के पीछे है, उन सब को एक मंच पर लाना, पूरा हिंदुस्तान में एक अभियान चलाना, सरकार को गला पकड़ना तब तक नहीं होगा। इसलिए ये शुरुआत है आज का धरना पटना में। आने वाले दिनों में इसको तेज़ करेंगे, सरकार को पकड़ेंगे, हमारे मांग पूरी करने के लिए तक हम लड़ाई करेंगे। लेकिन बिहार में एक नया परिवहन विभाग की तरफ से जो है कानून लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रूट वाइज जो है ऑटो चलाना है। तो क्या लगता है ये सही है आपके हिसाब से? और जो ये गलत है। परमिट देने के समय में ऐसा नहीं है, एक है। और दूसरा क्या है, ये ई रिक्शा वाला है, ई रिक्शा के लिए परमिट का ज़रूरत नहीं। ई रिक्शा वाला को शहर में नहीं घूमना, बाहर जाओ, बाहर कौन मिलेगा? ई रिक्शा किसके लिए? यात्री के लिए। यात्री कहाँ मिलेगा? शहर के बाहर जाने के बाद। इसलिए ये बर्बाद करने के लिए सरकार कर रहा, यहाँ बिहार सरकार कर रहा, अलग अलग राज्यों में भी यही हो रहा। इसके मुख्य चीज़ है केंद्रीय सरकार। ये केंद्रीय सरकार का कानून में ये सारा कुछ है। ये बहुत बड़ी कंपनी को मौका देने के लिए 2019 में मोटर व्हीकल कानून को संशोधन किया मोदी सरकार। उसमें ये ऊबर, ओला, रैपिडो ऐसा बहुत बड़े कंपनी हैं, उनको मौका देने के लिए ये संशोधन लाया। इसीलिए ये सारा के सारा आ रहा अलग अलग रूप में, अलग अलग राज्यों में। मुख्य चीज़ है ये मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन केंद्रीय सरकार ने लाया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ा से ये अमल हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार का जो रवैया है, मोटर एक्ट कानून लाकर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसे बढ़ावा देना चाहती है, चाहे ओला हो और ओए हो
जैसी कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में जो गाड़ियां चलाई जा रही है कैब के द्वारा, उसे बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में जो कानून लाए जा रहे हैं, जैसे बिहार में भी एक कानून लाया गया है परिवहन विभाग की तरफ से कि रूट वाइज ऑटो चलाने के लिए ऑटो चालक को कहना है, अगर वो रूट वाइज नहीं चलाते हैं और दूसरे रूट में जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये फ़ाइन देने होंगे। ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा जो है वो शहर क्षेत्र में नहीं बल्कि गांव मोहल्ले और गली कुचवे में चलेंगे। इसके वजह से कहीं ना कहीं आज ये महाधरने का आयोजन किया गया है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने साफ तौर से जो है उनकी रक्षा कानून की बात की है कि जो ऑटो चलाने वाले जो ऑटो चालक हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, और कई रोजगार एवं देशी परिवहन क्षेत्र के नष्ट करने के साजिश का पुरजोर विरोध करने के लिए परिवहन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को हाथों बेचने की नीति का पर्दाफाश करने के लिए सभी चालकों परिवहन मजदूर को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देना होगा। यानी कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनकी पेंशन की गारंटी की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर जितने भी अलग अलग संघ हैं ऑटो चालक के, उन्हें एक मंच पर लाकर, एक बैनर तले लाकर पुरजोर विरोध करेंगे आगे आने वाले समय में, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ये सभी मांगों को लेकर आज महाधरने के माध्यम से सरकार को ये आगाह कर रहे हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो। आज पटना के गर्दनी बाग में इन्होंने महाधरने का आयोजन किया है। पहले इन्होंने कहा था कि आज हड़ताल पर जाएंगे और पूरे पटना में ऑटो चालक संघ के द्वारा जो है वो ऑटो और ई रिक्शा बंद रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे टाल दिया गया है और महाधरने के माध्यम से ही अपना विरोध जता रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।